वह भेड़ों को चराने वाला चरवाहा था। ये उन दिनों की बात है जब इज़राइल का पहला राजा साउल परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और इस पाप के कारण भविष्यवक्ता शमूएल विलाप कर रहा था। तब यहोवा परमेश्वर भविष्यवक्ता शमूएल को प्रकट होकर कहता है, मैंने साउल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुझे जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहमवासी जस्से के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। तब भविष्यवक्ता शमूएल अपने सिंग में तेल भरकर बैतलहमवासी जस्से के घर की ओर निकल पड़ा और भविष्यवक्ता शमूएल जस्से के घर पहुंचता है। जस्सी भविष्यवक्ता शमूएल को तहे दिल से स्वागत करता है। जस्सी भविष्यवक्ता शमूएल को अपने बेटों से मिलाता है। तब शमूएल का नजर जस्सी के बड़े पुत्र एलियाब पर पड़ी। तब शमूएल ने एलियाब को देखकर सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। तब परमेश्वर कहता है, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब शमूएल उठ खड़ा होता है और जस्सी से पूछता है, क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? तब जस्सी कहता है, हाँ, और एक लड़का है जिसका नाम दाऊद है। तब जस्सी अपने आखिरी पुत्र दाऊद को भविष्यवक्ता शमूएल के पास लाता है। दाऊद दिखने में बहुत खूबसूरत था और उसकी लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब परमेश्वर कहता है, यही इज़राइल का अगला राजा है, शमूएल उसका अभिषेक कर। तब शमूएल यहोवा का वचन सुनकर दाऊद के सिर पर अपने सिंग के तेल से अभिषेक करता है। दाऊद बड़ा होता गया और यहोवा उसके साथ रहता था। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन फिलिस्ती और इज़राइल के बीच युद्ध होता है। एक तरफ फिलिस्तीन अपनी सेना को लेकर एवं दूसरी तरफ राजा साउल इज़राइल की सेना को लेकर एला नामक तराई पर इकट्ठे हुए। तब फिलिस्तियों में से गोलियत नामक वीर निकला, जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी, और वह इस्राएलियों को ललकार कर बोला, अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। तब उनमें से दाऊद सामने आया तथा फिलिस्ती ने उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, और वह दाऊद को कोसने लगा। तब दाऊद अपनी थैली में से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि लगते ही वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। तब दाऊद दौड़कर उसकी तलवार लेकर उसका घात किया।
यीशु मसीह बपतिस्मा ली और पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब शैतान यीशु के पास आता है और कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तब यीशु कहता है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसमें एक दुरात्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उससे निकल गई। एक दिन चेले नाव में जा रहे थे, तब वे यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखे। और वे घबरा गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। तब यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर तूफान को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। तब यीशु ने पतरस से कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। एक दिन जब यीशु अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और उसे आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही
जब मेरी मगदलीन और बाकी औरतें कब्र के पास गए तब उन्होंने पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा और तब यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होते हैं और वे देखकर डर जाते हैं। तब थोमा आता है और कहता है, तू कौन है? तब यीशु थोमा से कहता है, हे थोमा, क्या तू इन गाँवों को देखकर पहचान नहीं सकता कि मैं कौन हूँ? तब थोमा उन गाँवों को देखकर पहचान लिया कि वह उसका प्रभु यीशु है। आज से करीबन 2000 साल आगे यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरकर कब्र तोड़कर तीसरे दिन जी उठे। हे मेरे प्यारे भाई और बहन, सिर्फ उसी के नाम के द्वारा आज तुम्हें उद्धार मिल सकता है। वो तेरे द्वार के पास खड़ा होकर तेरे हृदय के द्वार खटखटा रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब तू द्वार को खोले और तू उसे अपने जीवन में बुलाए और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे। यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर तू अनंत जीवन पाए। प्रभु तुम्हें आशीष दे। आमीन।